नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तालिबान ने पाकिस्तान के आशीर्वाद से अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया है, मगर पाकिस्तान के हाथ में तालिबान सरकार की कंगाली दूर करना नहीं है। पाकिस्तान खुद कटोरा उठाए दुनिया से भीख मांगता घूम रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान की नई सरकार के सामने उत्पन्न चुनौतियां उसके लिए जी का जंजाल बनने वाली है। देश में खाद्यान्न संकट के अंदेशे ने तालिबान के अस्थिपंजर हिला दिए हैं। यह संकट इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान की जनता तालिबान के खिलाफ विद्रोह कर दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। यानी अमेरिका जरूर पठानलैंड से कूच कर गया है, मगर उसने तालिबान को उसी के घर में उसी के नागरिकों से ठोकने का पूरा इंतजाम किया है। इस संकट से उसे न पाकिस्तान बचा सकता है और न रूस ज्यादा मदद कर सकता है। चीन तो मुफ्त में कुछ देता भी नहीं है। यानी इन जाहिलों के तहमंद और टोपी की सिलाई का ठेका भारत के हिंदू और पश्चिम के ईसाइयों ने लिया हुआ है। अगर उन्होंने कोई मदद नहीं की तो पड़ोस में एक और भिखारी देश के साथ दूसरा कटोरा छाप देश भी अस्तित्व में आ जाएगा। मतलब जाहिलों को अल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं कराता है, बल्कि गैर मुस्लिम देशों की झूठन खाकर यह नौटंकीबाज जिहादी बनते हैं। तालिबान की दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने की गुहार साबित करती है कि आज भी ईसाई देश इनके माई बाप बने हुए हैं। पश्चिमी देशों की परोक्ष रूप से चली गई चालें अब अफगानिस्तान में तालिबान को साफ नजर आने लगी है। तालिबान को अमेरिका ने जिस अफगानिस्तान को सौंपा है वह एक ऐसा टूटा हुआ झुंझुना है जिसे मुल्लाजी बेगम को नचाने के लिए मेले से खरीद कर लाए थे, मगर वह भीतर से खोखला निकल आया है। यानी न बेगम का डांस हुआ और न बच्चों का ही दिल बहला है। अब यह झुंझुना मुल्लाजी इस्तंजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान के पल्ले ऐसा ही झुंझुना अफगानिस्तान पड़ा है। इस देश का खजाना खाली है, साथ ही बढ़ती आर्थिक चुनौतियों से स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। मतलब झुंझुने वाले मुल्लाजी के पास इस्तंजा करने का विकल्प बचा है। तालिबान के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। उसे अफगानिस्तान का खजाना ही खाली नहीं मिला है, बल्कि देश अब भयंकर भुखमरी का शिकार हो गया है। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि अगर समय रहते फूड सप्लाई नहीं हुई तो सितंबर अंत तक अफगानिस्तान का खाद्य भंडार समाप्त हो जाएगा। यानी अल्लाहू अकबर बोलकर निर्दोषों को मारने से अल्लाह इनके लिए अनाज की बोरियां नहीं भेजेगा, बल्कि भिखारी और जाहिल लोगों को अपने असली माई बाप के आगे तशरीफ रगड़नी ही पड़ेगी। अफगानिस्तान की 1/3 आबादी अभी भी भुखमरी से जूझ रही है। सर्दी आने वाली है और पूरा देश सूखे का सामना कर रहा है। अब लोग तशरीफ उठाओ गिराओ अभियान पर जोर देने की बजाय रोटी पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तालिबान को अल्लाह से ज्यादा उम्मीद भीख देने वाले ईसाई देशों से है। लोगों को अगर खाना देना है तो उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जो इन आतंकियों के पास नहीं है। हालांकि यूनाइटेड नेशन अपनी तरफ से हजारों अफगानों को खाना बांट रहा है, पर वह भी जीवन भर इनका गुजारा नहीं कर सकता है। अभी तक 1.3 बिलियन यूएस डॉलर की मदद में से सिर्फ 39% लोगों तक मदद पहुंच पाई है। इसी वजह से अब डर सताने लगा है कि सितंबर के अंत तक अफगानिस्तान का खाद्य भंडार भी अल्लाहू अकबर बोल जाएगा, जिसके बाद तालिबान के खौफ से ग्रसित अफगानिस्तान और गहरे दलदल में गिर जाएगा। यह अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति है। संभवतः अमेरिका को पूर्वाभास हो गया था कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। पिछले 6 महीने से अफगान सैनिकों समेत बाकी सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन तक नहीं मिल पाया है। हजारों कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें 4 महीनों से एक पैसा भी नहीं मिला है, जबकि अफगानिस्तान में ऐसी परिस्थितियां पहले कभी नहीं बनी थी। इन 6 महीनों के दौरान अफगानिस्तान का खजाना लगातार खाली किया गया है और नौबत यहां तक पहुंच गई है कि इंग्लैंड के बेसिंगस्टॉक में स्थित करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ने अफगानी करेंसी छापना बंद कर दिया है। ये प्राइवेट करेंसी प्रिंटिंग प्रेस 1 से लेकर 1000 की मुद्रा में अफगानी नोट छापती है। इसका असर सीधे अफगानिस्तान की जनता पर पड़ा है। आज बैंकों से अफगानी मुद्रा पूरी तरह गायब हो चुकी है और लोग घंटों एटीएम पर लाइन में लगे हुए हैं, जहां सिर्फ $200 तक निकालने की ही अनुमति है। यानी तालिबान के खिलाफ अफगान जनता को आक्रोशित करने के लिए पुख्ता प्रबंध करके छोड़े गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और मित्र देश उसकी गर्दन पर जिस फंदे को डालकर गए हैं उसका दूसरा सिरा उनके हाथ में मौजूद है। अमेरिका ने तालिबान का वह रास्ता भी बंद कर दिया है जो इस मुश्किल में उसके काम आ सकता था। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान के फंड पर बैन लगाकर अमेरिका ने यह विकल्प भी खत्म कर दिया है। यह ऐसी रणनीति है जो अफगान कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता में भी तालिबान के खिलाफ गुस्सा पैदा कर सकती है। पर इसके अलावा भी अमेरिका बहुत कुछ करके गया है। अमेरिका, भारत समेत तमाम सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान में चल रही सभी परियोजनाओं को बंद कर दिया है। इनके बंद होने से सबसे बुरा असर यही पड़ा है कि इनमें काम कर रहे लाखों अफगानी बेरोजगार हो गए हैं। हजारों छोटी बड़ी कंपनियां जो इन परियोजनाओं से जुड़ी हुई थी और सामान मुहैया कराती थी, वह पूरी तरह बंद हो गई है। इस वजह से अफगान सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू लगभग खत्म हो गया है।
यहां तक कि छोटे दुकानदारों से लेकर होटल उद्योग पर इसका गहरा असर पड़ा है। पर्यटन उद्योग और परिवहन व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। हालत यह है कि तालिबान के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर जल्दी पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो खाद्यान्न संकट के साथ तेल का बहरान भी खड़ा हो जाएगा। तालिबान के सामने एक बड़ी चुनौती पंजशीर भी बन रहा है। इस प्रांत पर कब्जा तालिबान की साख से ज्यादा अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अकेला पंजशीर प्रांत अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में 35% का योगदान देता है। यह इलाका खनिज भंडार की बड़ी खान है। मध्यकाल में पंजशीर का इलाका चांदी के खनन के लिए मशहूर रहा है। 1985 तक यहां से 190 कैरेट के क्रिस्टल तक निकाले जा चुके हैं। यहां जमीन के नीचे बेशकीमती पत्थर पन्ना का भी विशाल भंडार है। हालांकि खनिज संपन्न इस इलाके के 510 गांव में आज तक बिजली और पानी की सप्लाई नहीं है। तालिबान अगर पंजशीर पर कब्जा कर लेता है तो उसके हाथ अकूत खजाना लग सकता है, जिसे वह चीन जैसे देश को बेचकर अच्छी खासी आमदनी कर सकता है। परंतु यहां प्रोक्स तौर पर रूस इन लोगों की मदद कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तालिबान के हाथ बांधने के लिए अमेरिका भी पीछे से उन्हें सहायता पहुंचा रहा है। अमेरिका जिन हथियारों को अफगानिस्तान में छोड़कर गया है वह भी तालिबान के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। अमेरिका ने बंदरों के बीच में गुड़ की ढेली फेंकी है। तालिबान के विभिन्न गुट इन हथियारों पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। तालिबान का हर एक गुट भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी हथियारों पर कब्जा करने की कोशिश में है। इस आतंकी समूह में एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिसका पूरे तालिबान पर नियंत्रण हो। यह जाहिल मुल्लाओं का कुनबा है, जिनमें निचले स्तर के तालिबान गंवार और कचरे से निकले लोग हैं। इन्हें राजनीति, कूटनीति और जनता से संवाद का कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। इन गंवारों को लोगों को मारना और खुद मरना सिखाया गया है। ऐसे में यही अनाड़ी जिहादी आतंकी तालिबान की जड़ खोदने का काम कर सकते हैं। यानी अफगानिस्तान की गुलामी की जंजीरें नहीं टूटी है, बल्कि अफगान को अमेरिका ने अपना और अधिक गुलाम बना दिया है। जो तालिबान वाशिंगटन को आंखें दिखाता था, अमेरिका ने एक झटके में उसे अपने कदमों में ला दिया है। जहां रोटी पानी मांगने के साथ तालिबान को सूसू करने के लिए भी अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।